हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ओपन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज जो है आप लोग का ऑफलाइन बैच का जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर 14 है। मॉडल पेपर 14 है। इसके पहले हम आप सभी को जो है मॉडल पेपर जो है आपके 1 से 13 तक करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हर क्वेश्चन को हम हर क्वेश्चन के चारों ऑप्शन में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और 125 क्वेश्चन से 300-400 क्वेश्चन जो हम आपको हर रोज बताते हैं, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप से अगर नहीं जुड़ा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जो है इसको स्कैन करके जुड़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से जुड़ सकते हैं। और आपको पता है हर रोज जो है हम लोग फ्री टेस्ट करा रहे हैं टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। अपन क्लासेस का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके जो है आप जो हमारे साथ फ्री टेस्ट रोज लगा सकते हैं। तो उसके लिए जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का भी ये अपन क्लासेस एप्लीकेशन का भी लिंक दिया गया है, और आपके टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया। तो दोनों से आप जुड़ जाइए, ठीक है, ताकि आप फ्री टेस्ट जो है रोज हम लोग दे रहे हैं उसका आनंद ले सके। और हर रोज जो हम लोग टॉपिक वाइज कभी करा रहे हैं, कभी मॉडल पेपर करा रहे हैं, कभी बैक पेपर करा रहे हैं, ठीक है। तो आपको कहीं मतलब जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जो है हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध मिलेंगे, ठीक है। तो आप जुड़िए जल्द से जल्द। पहला क्वेश्चन है, तो इस स्लाइड में टोटल 125 क्वेश्चन है, ठीक है, जो हम लोग सवा घंटे से 1.5 घंटा के अंदर में सोल्व करेंगे। 125 क्वेश्चन के जो है हम कोशिश करेंगे 400-500 क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। 400-500 क्वेश्चन जो है आपके एक वीडियो में हम देते हैं सवा घंटा से 1.5 घंटा के बीच में, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमारी वीडियो जो रोज आ रही है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो हर क्वेश्चन को हम डिटेल में बात करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये जो पेपर जो है आपके केवल यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए नहीं है, हर एग्जाम के लिए है। चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटी ग्रेड हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे डीएसएसबी, हर एग्जाम के लिए पेपर है। तो आप ये मत सोचा करिएगा कि थंबनेल पे लिखा हुआ है या वीडियो के जो टाइटल बार पे लिखा हुआ है कि यूपी टीजीटी गया तो यूपी टीजीटी का ही है, तो ऐसा मत सोचिए, ठीक है। क्योंकि पेपर सब सेम है, बस नाम अलग है, ठीक है। तो आप जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमार गुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, समुद्र गुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक याद रखिए कुमार गुप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय कब बना था? तो गुप्त काल में बना था। किस काल में बना था? भी क्वेश्चन बन सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कब बना था, तो गुप्त काल में बना था। नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ? तो कहाँ पे है? तो बिहार में। याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो बिहार में है। किसने बनवाया था? तो कुमार गुप्त ने बनवाया था। कुमार गुप्त जो है गुप्त काल के राजा थे। अब ये क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कब बनवाए थे कुमार गुप्त ने? कब बनवाए थे? तो 414 ईस्वी, याद रखिएगा 414 ईस्वी में जो है इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का बनवाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय प्रति के निचले भाग पर लिखा वाक्य सत्यम जयते कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया? तो कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, गीता से लिया गया, महाभारत से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया? ये सत्यम जयते जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया, ध्यान रखिएगा। कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। लचीली घड़ियों के चित्रकार कौन है? लचीली घड़ियों के चित्रकार कौन हो जाएंगे?
ऑप्शन है सोल्वाडोर डाली, मार्क रोथको, हेनरी मातिस, पिकासो। तो लचीली घड़ियों के चित्रकार कौन है? तो कौन हो जाएंगे? तो आपको पता है कौन हो जाएंगे? सोल्वाडोर डाली। याद रखिएगा, लचीली घड़ी के लिए सोल्वाडोर डाली जाने जाते हैं। सोल्वाडोर डाली जो किस बात के कलाकार रहती है? थार बात के कलाकार है। सोल्वाडोर डाली का जन्म क्या हुआ था? 1904 में हुआ था, स्पेन में हुआ था। स्पेन में हुआ था। और किस लिए फेमस सोल्वाडोर डाली? तो चित्रकार के लिए फेमस। ध्यान रखिए, किस लिए फेमस? चित्रकार के लिए है। हेनरी मातिस जो चित्रकार भी मूर्तिकार दोनों के लिए फेमस है। इनका जन्म जो है 1869 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और किस बात के कलाकार थे? फाववाद के कलाकार थे। हेनरी मातिस चित्रकार मूर्तिकार दोनों के लिए फेमस, लेकिन मुख्य रूप से याद रखिएगा ये चित्रकार है। ठीक है। और पिकासो घनवाद के कलाकार हैं। इनका जन्म 1881 में हुआ था। और ये किस लिए? इक्यासी में स्पेन में हुआ था, स्पेन के मलागा में। और ये किस लिए फेमस? तो चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, प्रिंट मेकर भी थे। मुख्य रूप से जो पिकासो जो है आपके चित्रकार के लिए फेमस जाते हैं। तो लचीली घड़ियों के चित्रकार कौन है? सोल्वाडोर डाली। राजा रवि वर्मा डैश के राजघराने से संबंधित थे? रॉयल बंगाल, रीवा मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो राजा रवि वर्मा डैश के घराने से संबंधित थे। तो कहाँ से संबंधित है राजा रवि वर्मा? आपको पता है कहाँ से संबंधित है? केरल से। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1848 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। कब? केरल में हुआ था। और क्या है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। चित्रकार के लिए फेमस है। और इनकी मृत्यु का भी पूछ देगा तो याद रहेगा 1906 ईस्वी में हुआ था। तो राजा रवि वर्मा डैश के घराने से संबंधित है, केरल से। 1934 में निर्मित डोनाल्ड एक डोनाल्ड डोनाल्ड डॉक एक कार्टून चरित्र है जिसे निर्मित किया था? आर के लक्ष्मण ने, प्राण ने, वाल्टर डिस्ने, ओस्टवाल ने। तो 1934 में निर्मित डोनाल्ड डक एक कार्टून चरित्र है। ठीक है, कार्टूनिस्ट है, कार्टून मतलब कार्टूनिस्ट। जिसे निर्मित किया था, किसने किया था? तो याद रखिएगा वाल्ट डिस्ने ने। ठीक है। डोनाल्ड एक एक कार्टूनिस्ट है, किसने चित्रित किया था? तो वाल्ट डिस्ने ने किया था। कार्टून चरित्र है तो किसने किया था? तो वाल्ट डिस्ने ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमती इन धनुषी तस्तरी डैश में दिखेगा? ठीक है, जो घूमती इन धनुषी तस्तरी डैश में दिखेगा, क्या दिखेगा? इंफ्रारेड रंग, इंद्रधनुषी रंग, काला रंग, सफेद रंग। तो घूमती इंद्रधनुषी तस्तरी में दिखेगा, क्या दिखेगा? तो क्या जब इंद्रधनुष में जो कलर होते हैं, ठीक है, अगर घूमेगा तो क्या दिखेगा? सातों रंग जब पड़ते हैं इस पे, ठीक है, तो जब उसको घूमेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सफेद रंग दिखेगा। ठीक है, तो किस रंग का दिखेगा? सफेद रंग का दिखेगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? बिबग्योर बोलते हैं। बिब बिबग्योर। ठीक है, याद रखिएगा, बिबग्योर बोलते हैं। इंद्रधनुष के 7 रंगों की खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक तौर पर शैक्षिक लघु फिल्म एक अनेक और एकता दूरदर्शन द्वारा लगातार दिखाई गई है, इसे तैयार किया है? प्रसार भारती ने, डूंज समूह के लिमिटेड ने, दूरदर्शन ने, फिल्म डिवीजन ने। तो पारंपरिक तौर पर शैक्षिक लघु फिल्म एक अनेक और एकता दूरदर्शन द्वारा लगातार दिखाई गई है, इसे तैयार किया था, किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा, फील्ड डिवीजन ने किया था। और आप लोगों को पता है कि रोज हम आप लोगों के लिए रोज क्लास लेके आते हैं, कितने बजे? 9 बजे रात को। ठीक है, 9 बजे जो है आप लोग रोज क्लास हम लोग ला रहे हैं। तो आप 9 बजे आप हमारे क्लास से जुड़िए। ठीक है, आपके जितने भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, रोज आप हमारे साथ जो है रोज 9 बजे जुड़िए। ठीक है, और मात्र सवा घंटा से 1.5 घंटा आप जुड़िए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन हम तैयार करवा देंगे। ठीक है, आपको भी पता है कि आप कितनों भी पढ़ लो, ठीक है, सिलेबस आज मतलब मान ली कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आज पढ़ रहे हो, और सोचोगे कि 2-4 दिन बाद उस टॉपिक याद रहे, तो याद रहेगा नहीं। तो कैसे याद होता है?
प्रैक्टिस से, ठीक है। तो इसलिए आप सोचोगे सारा टॉपिक अगर पढ़ भी लेते हो आप और सोचोगे कि मेरे को पूरा टॉपिक आगे पढ़ोगे पीछे भूल जाओगे, ठीक है। तो इसको याद रखने का एक ही तरीका आपको भी पता है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब चीज़ भूल जाओगे, ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको भी पता है ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ज़्यादा डीपली में आते नहीं, ठीक है, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आता है, वही जो चीज़ें आ जाए आप भूल जाते हो। तो आप हम हर क्वेश्चन को जो है 3 4 5 क्वेश्चन जो भी निकल रहे हैं हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा मैं लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा चला जाएगा, ज़्यादा आपको क्वेश्चन करा नहीं पाएंगे। इसलिए जितना हो सके आप किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो जितना क्वेश्चन के साथ खेल सकते हो खेलो, खेलोगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, डाउट दूर होगा, बहुत सारी चीज़ें होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है एग्जाम का। तो आप क्वेश्चन के साथ खेला करो। अगर आप चाहो तो हमारे साथ खेल सकते हो। 125 क्वेश्चन हम पर डे आपका ला रहे हैं। कितने ला रहे हैं? 125 क्वेश्चन। आप चाहो तो कॉपी पेन लेके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और नंबरिंग 125 कर लो, और साथ में आप चाहो तो ABCD ऐसे कर सकते हो आप। फिर अपने लास्ट में आप काउंट कर लो कि आप कितना नंबर पाए हो, फिर आप उस हिसाब से अब अपनी तैयारी का अंदाजा लगा सकते हो। और आप रोज हम अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, रोज हम आप सभी के लिए जो है फ्री टेस्ट भी दे रहे हैं, ठीक है। तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। मैंने ये भी सोचा है कि आने वाला समय में जो है क्या है कि मैं 10 दिन के अंदर में ही जो टेस्ट हम रोज करा रहे हैं फ्री में वही टेस्ट आप लोगों को सोल्व कराएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी वहाँ पे आपको पता भी चल जाएगा कौन सी क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। जो डाउट रहेगा मैं करा दूंगा तो और भी ज्यादा चीजें याद हो जाएगा। मात्र 10 12 दिन रुक जाइए, उसके बाद मैं वो चीज ला रहा हूँ। चैनल से जुड़े जुड़े रहिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और लोगों को थोड़ा सा कोशिश करिए अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मेडागास्कर एक कथा चित्र सिनेमा है, जी आधारित है डैश, ऐतिहासिक घटनाओं पर, सामाजिक समस्याओं पर, बच्चों की कहानियों पर, कार्टून चरित्रों पर आधारित है। तो मेडागास्कर एक कथा चित्र सिनेमा है जिसे आधारित है, तो कार्टून चरित्रों पर आधारित है। याद रखिएगा, जो मेडागास्कर एक एक कथा चित्र सिनेमा है जो कार्टून पे आधारित है, ठीक है, याद रखिएगा, कार्टून पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वर्ष 1961 में लैंडस्केप इन रेड किसने चित्रित किया था? तो वर्ष 1961 में लैंडस्केप इन रेड, ठीक है, लैंडस्केप इन रेड किसने चित्रित किया था 1961 में? राम कुमार, विनोद बिहारी मुखर्जी, FN सूजा, के सारा। तो 1961 में लैंडस्केप इन रेड किसने चित्रित किया था? याद रखिएगा, किसने किया था? FN सूजा ने किया था। कौन किया था? FN सूजा। FN सूजा किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। पैक ग्रुप के क्या थे? संस्थापक थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गोवा में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है, गोवा में इनका जन्म हुआ था। के चारा भी पैक ग्रुप से जुड़े थे। 1914 में इनका जन्म हैदराबाद या आंध्र प्रदेश में हुआ था। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 1904 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। किस लिए फेमस है? भित्ति चित्रकार के लिए। राम कुमार जो है इनका जन्म 1924 में हुआ था, शिमला में हुआ था। किस लिए फेमस है? भारत में अमूर्त चित्रकार के लिए फेमस है। तो याद रखिएगा 1961 में लैंडस्केप इन रेड किसने चित्रित किया? तो याद रखिएगा FN सूजा ने लैंडस्केप इन रेड चित्रित किया। 62वीं फिल्म फेयर अवार्ड 2017 को दिया गया था, ठीक है, 62वीं फिल्म फेयर अवार्ड 2017 को दिया गया था। आमिर खान को, सलमान खान को, शाहरुख खान को, अक्षय कुमार को। तो किसको दिया गया था? 62वीं फिल्म फेयर अवार्ड 2017 को 17 में किसको दिया गया था? तो किसको दिया गया था? आमिर खान को दिया गया था, याद रखिएगा। 62वीं फिल्म फेयर अवार्ड 2017 में आमिर खान को दिया गया था। गुलाबी तथा नीला काल किस चित्रकार ने चित्रित किया था? हुसैन है, पिकासो है, गोया है, मोने है। तो गुलाबी तथा नीला काल किस चित्रकार ने चित्रित किया था? किसने चित्रित किया था? तो याद रखिए, किसने चित्रित किया? पिकासो ने। गुलाबी और नीले, गुलाबी कलर के और नीले नीले काल में बहुत सारे इन्होंने चित्र बनाया। तो अगर हम नीले की बात करते तो इन्होंने 1901 से 1904 ईस्वी तक इन्होंने नीले नीले रंग में चित्र बनाया, इसलिए इनको नीला काल के नाम से जाना जाता है। गुलाबी काल जो है 1905 से 6 में बनाए थे। तो गुलाबी काल जो है
1905 से 6 तक जो है इन्होंने पिंक कलर मतलब गुलाबी कलर का ज़्यादा यूज किए, तो इसलिए इनको गुलाबी काल इस समय के काल को गुलाबी काल बोला जाता है और इस समय के काल को नीला काल बोला जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछा है, गुलाबी तथा नीला काल किस चित्रकार ने चित्रित किया था? पिकासो। पिकासो किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। काम तो मूर्तिकार प्रिंट मेकर में भी काम किए हैं, चित्रकला के लिए फेमस है। इनका जन्म 1881 ईस्वी में हुआ था, स्पेन में हुआ था, स्पेन के मोलागा में हुआ था। गोया जो है आपके प्रिंट मेकर भी है, चित्रकार भी है, ठीक है। गोया भी जो है आपके स्पेन के ही हैं। इनका जन्म 1746 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। 1746 में स्पेन में हुआ था इनका जन्म, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस राज्य में धार्मिक त्योहार गणेश चतुर्थी बड़े उत्सव से मनाया जाता है? ठीक है, गणेश चतुर्थी जो है किस राज्य में बड़े उत्सव से मनाया जाता है? मुंबई, कोलकाता, गुजरात, महाराष्ट्र। तो गणेश चतुर्थी आपको पता है सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है गणेश चतुर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महरौली स्थित यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कुतुब मीनार डैश ने निर्माण करवाया था? रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, शेरशाह सूरी, शाहजहां। तो महरौली स्थित यूनेस्को द्वारा, जो महरौली जो है कहाँ पड़ता है? दिल्ली में, ठीक है। तो महरौली स्थित यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शामिल कुतुब मीनार, कुतुब मीनार भी आपके विश्व धरोहर में शामिल है, याद रखिएगा। कुतुब मीनार भी जो है आपके विश्व धरोहर में शामिल है। और कुतुब मीनार है कहाँ? महरौली स्थित, मतलब महरौली दिल्ली में पड़ता है, वहीं पे कुतुब मीनार है। इसका निर्माण कौन करवाया था? तो कौन करवाया था? तो आपको पता है, इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। प्रारंभ जो है आपके अगर पूछ देगा या शुरुआत पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रारंभ और शुरुआत नहीं पूछा है तो उस कंडीशन में आप इल्तुतमिश को करेंगे, ठीक है। ऑप्शन में वैसे भी कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है। दूरदर्शन का लोगो डिजाइन डैश ने किया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, आईआईटी मुंबई, दृश्य कला दिल्ली, आर्ट कॉलेज कोलकाता। तो दूरदर्शन का लोगो डैश दूरदर्शन का लोगो डिजाइन डैश ने किया था? तो दूरदर्शन का डिजाइन किसने किया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। दूरदर्शन का लोगो का डिजाइन किसने किया था? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अबुल फजल किसने लिखा था? अबुल फजल जिसने लिखा था। तो अबुल फजल जिसने लिखा था, क्या लिखा था? कहने का मतलब ये अबुल फजल जो थे, सबसे पहले ये देखो कि अबुल फजल जो किसके समय के हैं? अकबर के समय के हैं ये, ठीक है। अकबर के समय के कलाकार हैं ये, ठीक है। तो अबुल फजल जिसने लिखा था, क्या लिखा था? अकबरनामा लिखा था, बाबरनामा लिखा था, हुमायूंनामा लिखा था, नवरत्न लिखा था। तो अबुल फजल जो अकबर समय के कलाकार हैं, और इसने क्या लिखा था? अकबरनामा लिखा था, अकबर के आत्मकथा लिखा था। अकबरनामा याद रखिएगा। इसी अकबरनामा में जो सबसे श्रेष्ठ चीज कौन सा है? सलीम का जन्म है, ठीक है। तो सलीम का जन्म जो है सबसे श्रेष्ठ चीज जो अकबरनामा में है। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। अकबरनामा क्या है? तो अकबर के आत्मकथा है। और ये मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है ये अकबरनामा। और सबसे प्राचीन कौन सा है? सबसे प्राचीन जो आप याद रखिएगा हमजानामा है, ठीक है। तो सबसे श्रेष्ठ अकबरनामा, सबसे प्राचीन हमजानामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? जो भारतीय ध्वज होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होता है? ठीक है, जैसे ये ध्वज हो गया, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होता है? 3:2 होता है, ठीक है। तो 3:2 होता है तो क्या हो जाएगा आंसर में? तो याद रखिएगा 3:2 मतलब दूसरा आंसर हो जाएगा। तो भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई क्या होता है? 3:2 होता है। अंतिम भोज किसने चित्रित किया था? राफेल, माइकलएंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, टिशियन, ठीक है। अंतिम भोज, अंतिम भोज किसने चित्रित किया था? तो किसने चित्रित किया था? तो आपको पता है कौन? लियोनार्डो दा विंची किए थे। लियोनार्डो दा विंची मूर्तिकार नहीं है, बाकी सब है लगभग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। माइकल एंजेलो का भी जन्म जो 1452 में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। राफेल का भी जन्म 1483 में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। टिशियन जो है इनका भी जन्म 1489 में हुआ था, इनका जन्म वेनिस में हुआ था। वेनिस, इटली के वेनिस में हुआ था, याद रखिएगा।
इनका जन्म इटली के वेनिस में हुआ था। ये चारों जो कलाकार जो है आपके हाई रेनेसा के कलाकार हैं। कहाँ के कलाकार हैं? तो हाई रेनेसा के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लोहड़ी किस महीने मनाया जाता है? ठीक है, जो लोहड़ी होता है ये किस महीने मनाया जाता है? जनवरी में, अक्टूबर में, दिसंबर में, मार्च में। तो लोहड़ी किस महीने मनाया जाता है? तो लोहड़ी याद रखिएगा जनवरी महीने में मनाया जाता है। लोहड़ी किस महीने में मनाया जाता है? तो जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पहली प्रिंटिंग प्रेस एवं चल टाइप का आविष्कार डैश में हुआ था। ठीक है, तो पहली मतलब सर्वप्रथम की बात हो रही है। पहली प्रिंटिंग प्रेस चल टाइप का आविष्कार डैश में हुआ था। चीन में हुआ था, जापान में हुआ, जर्मनी में हुआ था, भारत में हुआ। तो कहाँ हुआ था पहली? तो चल टाइप याद रखिएगा, चल टाइप का आविष्कार जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। याद रखिएगा जर्मनी में हुआ था। और किसने किया था? तो गुटनबर्ग ने किया था। किसने किया था? गुटनबर्ग ने किया था। और कब किया था? तो कब किया था? 1440 में किया था। अभी 1440 नहीं रहेगा तो 50 भी आप कर सकते हैं। तो चल टाइप का आविष्कार या मूवेल टाइप का आविष्कार जो है गुटनबर्ग ने किए थे। कब किए थे? 1440 या 50 में। और कहाँ पे किए थे? जर्मनी में सर्वप्रथम हुआ था। याद रखिएगा, यह पहली बार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? बराक घाटी, माना घाटी, बागेश्वर घाटी, सिंधु घाटी। तो पुजारी की प्रतिमा आपको पता है कहाँ से मिली है? तो राजा की पुजारी की प्रतिमा की, ये दाढ़ी वाला योगी की प्रतिमा की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी से। सिंधु घाटी में कहाँ पे? मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो ये कहाँ पे रखी गई? तो राष्ट्रीय संग्रहालय पाकिस्तान में रखी गई। तो पुजारी की प्रतिमा जो है आपके भारत में नहीं है, राष्ट्रीय संग्रहालय पाकिस्तान में मोहनजोदारो से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कलमकारी किस प्रदेश का प्रसिद्ध प्रिंट है? जो कलमकारी की अगर हम बात करते हैं, कलमकारी किस प्रदेश का प्रसिद्ध प्रिंट है? बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है। तो कलमकारी के लिए तो आपको पता है कौन जाना जाता है? आंध्र प्रदेश जाना जाता है। कलमकारी आंध्र प्रदेश, फुलकरी पंजाब, फुलकरी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिडों का युग किस देवता की कला को कहा जाता है? किस देवता को कहा जाता है पिरामिड का युग? तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, मिस्र। तो पिरामिडों का युग तो आपको पता है मिस्र को कहा जाता है। ठीक है, मिस्र की टाइमिंग कभी पूछ दिएगा एग्जाम में तो याद रखिएगा 300 ईसा पूर्व में ये प्रारंभ हुई थी। ठीक है, मिस्र की टाइमिंग क्या है? 300 ईसा पूर्व में। रामकिंकर बैज एक प्रसिद्ध डैश रहे हैं। तो रामकिंकर बैज तो आपके चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलते पेंटर चित्रकार, प्रिंट मेकर, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार। तो मुख्य रूप से रामकिंकर बैज जो है आपके क्या है? चित्रकार भी थे ये और मूर्तिकार भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या है? मूर्तिकार, याद रखिएगा। तो ऑप्शन में जो है ऐसा कुछ दिया नहीं, तो आप मूर्तिकार को तो पहले ही मारिए इनको। ठीक है, तो रामकिंकर बैज मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। बंगाल के बकुरा के जोगीपारा में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने पढ़ाई शांति निकेतन से किया था। इनके गुरु कौन है? नंदलाल बोस है। और इन्होंने शिक्षण कार्य भी शांति निकेतन में ही किया था। ठीक है, एचबी का क्या अर्थ होता है? जो एचबी पेंसिल होता है उसका क्या अर्थ है? ठीक है, एचबी, एचबी पेंसिल का क्या अर्थ होता है? तो कठोर काला, ऊंच नीला, कठोर नीला। तो एचबी का क्या मतलब है? हार्ड ब्लैकनेस। ठीक है, कठोर काला, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिको रंग नीले और डैश का मिश्रित है। पीला, काला, बैगनी, लाल। तो इंडिको रंग जो है, इंडिको इंडिको रंग नीले और डैश का मिश्रित मिश्रित है। तो किसका है? इंडिको रंग किसका मिश्रित है? तो इंडिको रंग जो है आपके किसका मिश्रित हो जाएगा? बैगनी, याद रखिएगा, बैगनी का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत में कैनवास पर तेल चित्रण की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, रामकिंकर बैज, जी आर संतोष। तो भारत में कैनवास पर तेल चित्रण की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाएंगे?
तो राजा रवि वर्मा याद रखिएगा। राजा रवि का जन्म 1848 में हुआ था, केरल में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था, बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में। किस लिए फेमस है? भित्ति चित्रकार, प्रिंट मेकर दोनों के लिए लेकिन भित्ति चित्रकार याद रखिएगा। रामकिंकर बैज का जन्म 1906 में बंगाल के बकुड़ा के जोगीपारा में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए। जी आर संतोष जो है आपके चित्रकार भी है और नौ तांत्रिक कलाकार भी है। इनका जन्म 1929 में हुआ था, श्रीनगर में हुआ था। श्रीनगर में हुआ था। कला शिक्षा इन्होंने बड़ोदरा कला विद्यालय से लिया था। और किसके निर्देशन में लिया था? तो एन एस बेंद्रे के निर्देशन। तो इनके शिष्य कौन है, गुरु कौन है? एन एस बेंद्रे। तो भारत में कैनवास पर तैल रंग चित्रण की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा। अमरावती की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? चीनी प्रभाव है, फारसी प्रभाव है, बल प्रभाव है, रोमन प्रभाव है। तो अमरावती की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो अमरावती की स्तूप जो है आपके कहाँ पे? अमरावती की स्तूप क्वेश्चन आ जाएगा कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। अमरावती की स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1797 में जो है कौन किया था? कर्नल मैकेंजी किए थे, याद रखिएगा। किससे बना है? तो संगमरमर पत्थर से ये बनाया गया है। अरे किसका प्रभाव, इस पे किसका प्रभाव है? तो रोमन प्रभाव है। अमरावती की मूर्तियों पे किसका प्रभाव है? तो रोमन कला का प्रभाव है। रोमन कला कहाँ का है? तो याद रखिएगा कि कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? इटली में हुई थी। रोमन कला कहाँ की है? इटली की है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अमरावती के स्तूप पे जो है रोमन कला का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना मुंबई में कब हुई थी? इसी को पैक ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं या प्रगतिशील समूह के नाम से जाना जाता है। तो कई नाम है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बोलिए, पैक ग्रुप बोलिए, प्रगतिशील ग्रुप बोलिए। ठीक है, तो इसकी स्थापना आपको पता है सन 1947 में हुआ था। और इसका संस्थापक कौन है? तो एफ एन सूजा है। कौन है? एफ एन सूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, किसने कहा था? कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, किसकी कथन है? टॉलस्टॉय है, प्लेटो है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, और आपके क्या है? अरस्तु है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, तो अपनी आती जब भी आएगा तो याद रखिए रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन भावों को या भावनाओं की बात आएगी, जैसे कि क्वेश्चन बन सकता है कि कला में मनुष्य भावों की अभिव्यक्ति करता है या भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है तो रस्किन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति करता है रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिकुट्टिम विधि के पुराने उदाहरण किस शैली एवं नगर में मिले हैं? जो मणिकुट्टिम विधि है सबसे पहले उसकी पुरानी बात हो रही है, पुरानी और नई जो है कहाँ पे मिले? तो सब पुरानी और नई दोनों बताना आपके। ठीक है, तो मणिकुट्टम विधि के पुराने उदाहरण किस शैली व नगर में मिले? मतलब नए नहीं, किस शैली नगर में मिले? गोथिक शैली में बने, परिसर नगर में, रोमन शैली में बने, पोम्पई नगर में, मिस्र शैली में बने, मेम्फिस नगर में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा? मणिकुट्टिम विधि के पुराने उदाहरण किस शैली एवं नगर में मिले? तो किस में मिले? रोमन शैली में, पोम्पई नगर में, याद रखिएगा। मणिकुट्टम विधि के पुराने उदाहरण जो है रोमन शैली में बने पोम्पई नगर हो जाएगा। रोमन शैली, रोमन कहाँ आपके? इटली में है। ठीक है, रोमन शैली इटली में है। मिस्र आपके मिस्र में है। और गोथिक जो आपके फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1915 में हुई थी, 1920 में हुई थी, 1907 में हुई थी, 1910 में हुई थी। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की बात हो रही है। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना आपको पता है 1907 में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? 1907 में हुई थी। कहाँ हुई थी? बंगाल में हुई थी। बंगाल में हुई थी इसकी स्थापना। तो ऑप्शन में देख लीजिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 1907 में हो जाएगा, बंगाल में हुआ था। संस्थापक जो है गगन नाथ टैगोर थे, और गगन नाथ अवनीनाथ टैगोर दोनों थे। और ये आपकी भी हेबल भी सहयोग किए थे इसमें। ठीक है, और इस इंडियन सोसाइटी में जो है कितने सदस्य थे? टोटल 35 सदस्य थे। ठीक है, 35 सदस्य थे, जिसमें से 30 जो है आपके विदेशी थे, 5 भारतीय थे। याद रखिएगा, कितने सदस्य थे? 35, 30 विदेशी, 5 भारतीय थे। ब्रीथ की
परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है? वृत्तखंड, व्यास, केंद्र, जीवा। तो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है? तो वृत्त की परिधि पर किन्हीं स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, तो क्या कहलाएगी? तो जीवा याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प, मकड़ी और लैम्प के बीच नमक चित्र की रचना की थी? मकबूल फिदा हुसैन, सरोज मुखर्जी, नंदलाल बोस, के है वह। ठीक है, तो बिटवीन द स्पाइडर मैन द लैम्प करके भी एग्जाम में आ चुका है, मकड़ी और लैम्प के बीच भी आ चुका है। ठीक है, तो दोनों नाम से ही पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो किसकी है आपको पता है? मकबूल फिदा हुसैन हो जाएंगे। मकबूल फिदा हुसैन जो आपके चित्रकार के लिए फेमस है, इनका जन्म 1915 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था। सरोज मुखर्जी जो है ये भी चित्रकार के लिए फेमस है, 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। इनके गुरु को पढ़ाई कोलकाता से किए थे, गुरु कौन है? अनिल टैगोर। नंदलाल बोस जो है इनका जन्म 1882 में हुआ था, बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में जन्म हुआ था। और ये क्या है? भित्ति चित्रकार और चित्रकार दोनों के लिए जाने, तो मुख्य रूप से चित्रकार रखिएगा याद, और पिन मेकर के लिए भी जाने। के हैबर का जन्म 1911 में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। पढ़ाई इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से किया था, और इनके कला गुरु कौन थे? JMI वासी थे। तो याद रखिएगा, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प, मकड़ी और लैम्प के बीच नमक चित्र की रचना जो है आपके MF हुसैन हो जाएंगे। और ये पेंटिंग याद रखिएगा, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प, मकड़ी और लैम्प के बीच, ये जो भारत सरकार ने अपनी डाक टिकट पे भी इसको जारी किया था। तो याद रखिएगा, MF हुसैन की कौन सी पेंटिंग है जो भारत सरकार ने डाक टिकट पर जारी किया था? तो बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प, या मकड़ी और लैम्प के बीच में, ये भी चीज जो है भारत सरकार ने क्या किया था? डाक टिकट पे जारी किया था। एलोरा की गुफाएं का अन्य नाम क्या है? गुफा काल है, बेरूर है, मध्यकालीन कला है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एलोरा की गुफाओं का अन्य नाम क्या है? मतलब एलोरा के और भी गुफा, एलोरा के गुफा का अन्य नाम क्या है? बेरूर। मतलब स्थानीय लोग जो है वहाँ पे एलोरा पे जो है, एलोरा के बेरूर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ये प्राचीन नाम है, बेरूर जो एलोरा के प्राचीन नाम है। काला सत की अनुकृति है, किसका कथन है? क्रोचे है, टॉलस्टॉय है, हीगल है, प्लेटो है। काला सत की अनुकृति है, किसकी है? तो आपको पता है किसकी ये कला सत की अनुकृति की बात हो रही है? तो याद रखिएगा, कौन हो जाएंगे? प्लेटो। कला सत की अनुकृति है किसकी है? प्लेटो की है। इनकी जन्म जो है कब हुआ था? तो 427 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। कहाँ के दार्शनिक है? यूनान के दार्शनिक थे, और क्या थे? लेखक थे। हीगल जो है आपके दार्शनिक लेखक ही थे। इनका जन्म 1770 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। टोल्स्टॉय रूस के थे, ये रूस के दार्शनिक या लेखक थे। और क्रोचे जो इटली के थे, 1866 में जन्म हुआ था, इटली में हुआ था इनका जन्म। और ये भी क्या थे? लेखक और दार्शनिक थे। तो याद रखिएगा, सत कला सत की अनुकृति प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कलमकारी शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? कलमकारी, कलमकारी जो है कहाँ पे चली थी? कलमकारी शैली कहाँ की फेमस है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का ये फेमस है। ठीक है, और ध्यान रखिए, कलमकारी जो आंध्र प्रदेश का है। तो निम्नलिखित में से कलमकारी शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? दुल्हन का श्रृंगार, संथाल परिवार, यात्रा का अंत, जीवन वृक्ष। तो कलमकारी शैली का प्रसिद्ध चित्र जो है आपके कौन सा हो जाएगा? जीवन वृक्ष याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? जीवन वृक्ष। यात्रा का अंत जो है आपके अवनींद्रनाथ टैगोर को है, इसी को लास्ट जर्नी बोलते हैं। संताल परिवार जो है आपके रामकिंकर बैच का है। दुल्हन का श्रृंगार जो है अमृता शेरगिल का चित्र। तो सारे चित्र याद रखिएगा। तो किस पुराण में कलानंद प्रवरम चित्रम लिखा गया है? विष्णुदम उत्तर पुराण में, अग्नि पुराण में, विष्णु पुराण में। तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो विष्णु पुराण नहीं, विष्णुधम उत्तर पुराण के चित्रसूत्र में लिखा गया है। विष्णुधम के उत्तर पुराण के चित्रसूत्र में लिखा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ईरानी और राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित चित्र शैली का नाम है?
तो ईरानी और राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित चित्र शैली का क्या नाम है? मुगल शैली, याद रखिएगा। मुगल शैली, राजस्थानी शैली दोनों जो है आपके 16 से 19वीं शताब्दी में चली थी। 16 से प्रारंभ हुई थी और 16 से 19वीं शताब्दी तक, याद रखिएगा, चली थी। पाल शैली जो है आपके चित्र जो है 9 से 12वीं शताब्दी तक चली थी। ये बंगाल में प्रारंभ हुई थी ये। और बसौली शैली जो है आपके पहाड़ी शैली का जो है सबसे प्राचीन शैली है, ठीक है। ये जम्मू में प्रारंभ हुई थी। कहाँ की शैली है? जम्मू में प्रारंभ हुई थी। तो ईरानी और राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित इस शैली का नाम है मुगल शैली। भारत के पिकासो किसे कहा जाता है? जॉर्ज किट को, अमृता शेरगिल को, यामिनी राय को, ठीक है। तो भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? तो पहले भारत के पिकासो तो यामिनी राय को बोला जाता था, ठीक है। पहले क्या बोला जाता? भारत का पिकासो यामिनी राय को बोला जाता था। जब अब वर्तमान में जो है भारत का पिकासो जो है एम.एफ. हुसैन को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एम.एफ. हुसैन तो है नहीं, ठीक है। तो हम किसको मानेंगे? यामिनी राय को मानेंगे, ठीक है। यामिनी राय को भारत के पिकासो के रूप में मानेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर यामिनी राय अगर नहीं रहते यहाँ पे, ठीक है, एम.एफ. हुसैन भी नहीं होते, तब हम उपयुक्त में से कोई नहीं जाते। जब वो यामिनी राय हैं, तो ये क्वेश्चन पुराने पूछे गया है, तो याद रखिएगा यामिनी राय। लेकिन अभी वर्तमान में अगर आपके जो है कभी क्वेश्चन आता है, एम एफ हुसैन भी रहे, यामिनी राय भी रहे, दोनों लोग रहे, तो आप याद रखिएगा एम एफ हुसैन करिएगा। तो भारत के पिकासो यामिनी राय को बोलते हैं। यामिनी राय का जन्म जो है 1887 में हुआ था, बंगाल के बकुरा के बेलियातोड़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र है? 10वीं गुफा में, 19वीं गुफा में, 16वीं गुफा में, 17वीं गुफा में। तो अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र है? ठीक है। तो अजंता की गुफा में जो है किसमें है? सबसे ज्यादा चित्र 17 में, याद रखिएगा। वर्तमान में अजंता में जो चित्र मिलता है 1, 2, 9, 10, 16 और 17, ये 6 गुफा में जो है क्या है? वर्तमान में चित्र मिलता है, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा अधिक चित्र किसमें मिले? गुफा संख्या 17 में मिले, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा चीज जो है गुफा संख्या 17 में मिले। तो जनता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र मिला है? तो गुफा संख्या 17। तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है? धर्मराजी का स्तूप है, सांची का स्तूप है, भरूच का स्तूप है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप क्या हो जाएगा? तो धर्मराजी का स्तूप, याद रखिएगा। तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप जो है धर्मराजी का स्तूप है। तक्षशिला जो आपके पाकिस्तान में पड़ता है, और वहाँ पे भी एक स्तूप है धर्मराजी का स्तूप के नाम से जाना जाता है। धर्मराजी का स्तूप जो आपके सारनाथ में भी है, तो ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है तक्षशिला, तो तक्षशिला का याद रखिएगा धर्मराजी का स्तूप ही है, ठीक है। और सांची स्तूप जो आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और ये अशोक के समय में 3री शताब्दी में बना हुआ है, और ये उत्तर भारत का सबसे श्रेष्ठ स्तूप है, या सबसे बड़ा भी बोल सकते हैं। भरूच स्तूप जो है आपके कहाँ पे है? सतना जिले में है। और सांची के स्तूप कभी पूछ देगा किस जिले में है, तो विदिशा जिला में है। दोनों कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में। दोनों स्तूप जो आपके मध्य प्रदेश में है। वर्तमान में सांची स्तूप है, भरूच स्तूप टूट गई है, ठीक है। और इसकी अवशेष कहाँ रखी गई है भरूच स्तूप का? तो कोलकाता संग्रहालय में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भरूच स्तूप संबंधित है शुंग काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से, कुषाण काल से? तो भरूच स्तूप संबंध है, किससे संबंध है? तो भरूच स्तूप जो आपके शुंग काल में बनी है, याद रखिएगा शुंग काल से संबंधित है। अगर सांची पूछता तो याद रखिएगा मौर्य काल से, ठीक है। सांची पूछता तो मौर्य काल से। तो भरूच स्तूप जो है सतना मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सतना जिला के मध्य प्रदेश में ये। और शुंग काल के कभी टाइमिंग पूछता है तो याद रखिएगा इसकी टाइमिंग 184 ईसा पूर्व से जो है 72 ईसा पूर्व जो है इसकी टाइमिंग है, ठीक है। मौर्य काल का जो है टाइमिंग जो है 324 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व जो है इसकी टाइमिंग है, ठीक है। तो भरूच स्तूप संबंधित है तो शुंग काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे थे। जो लॉर्ड मिंटो है, ठीक है, एक अंग्रेज है, ये अनेक चित्र किसके खरीदे थे? सेवक राम के, गुमान के, अबुल हसन के, जगन्नाथ के। तो सबसे ज्यादा जो चित्र किसके खरीदे थे? लॉर्ड मिंटो ने सेवक राम का चित्र खरीदे थे। सेवक राम जो है किस शैली के कलाकार थे? कंपनी शैली के हैं, ठीक है। किस शैली के कलाकार हैं? कंपनी शैली के कलाकार है ये।
और कंपनी शैली के सबसे श्रेष्ठ कलाकार जो है आपके कौन है, सेवकराम है। और सर्वप्रथम मतलब सर्वप्रथम कलाकार भी है, सर्वप्रथम मतलब पहला कलाकार भी है कंपनी शैली का, सर्वश्रेष्ठ भी है, सर्वप्रथम भी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नाव को टिकरे पर उल्लेखित चित्र प्राप्त हुआ है हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, लोथर में, कुल्ली में। तो नाव पर टिकरे पर उल्लेखित चित्र प्राप्त हुआ है, तो नाव पर टिकरे पर वो उल्लेखित चित्र प्राप्त हुआ, एग्जाम में कई बार पूछा है। तो नाव पर टिकरे पर, नाव को टिकरे पर उल्लेखित चित्र जो है याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदाड़ो जो है आपके कहाँ, पाकिस्तान में है वर्तमान में। इसका उत्खनन जो 1922 में दयाराम साहनी जी किए थे, और सॉरी दयाराम नहीं, राखल दास बनर्जी किए थे। हड़प्पा के खोज जो है उत्खनन 1921 में जो है कौन किया था, दयाराम साहनी किए थे। लोथर का उत्खनन 1955 में किसने किया था, आर एस बिष्ट किए थे। तो याद रखिएगा नाव को टिकरे पर उल्लेखित चित्र जो प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। चौगान प्लेयर किस शैली के चित्र है, जो चौगान प्लेयर चित्र है एनसीईआरटी सिलेबस का चित्र है। तो ये कहाँ पे है, मतलब किससे है, बीकानेर शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ी, जोधपुर शैली। तो चौगान प्लेयर याद रखिएगा जोधपुर शैली में जो दाना भाटी ने बनाया था। कौन बनाया था चौगान प्लेयर, जोधपुर शैली में दाना भाटी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है, जादूगर है, साइबेरिया का सारस है, कबीर और रैदास है, नर्तकियो है। तो निम्न में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, तो उस्ताद मंसूर का चित्र तो आपको पता है, साइबेरिया का सारस बहुत फेमस है। साइबेरियस का सारस जो है उस्ताद मंसूर का चित्र है। और उस्ताद मंसूर जो है जहांगीर काल का कलाकार, सबसे श्रेष्ठ कलाकार में जो है जहांगीर काल के कलाकार पशु पक्षी के लिए जाने जाते हैं। बसौली के शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजाया था, किसने सजाया था, महेंद्र पाल ने, अमृतपाल ने, कृपाल पाल ने, अजीत घोष ने। तो बसौली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजाया था, तो याद रखिएगा बसौली के शीश महल को चित्रों से किसने सजाया था, तो महेंद्र पाल ने सजाया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो बसौली में शीश महल बनवा कर उसे चित्रों से सजाने का महेंद्र पाल ने किया। बसौली जो है आपके कहाँ पे है, जम्मू में, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। याद रखिए कहाँ पे प्रारंभ हुआ, जम्मू में। और बसौली शैली जो है पहाड़ी शैली का सबसे प्राचीन शैली के रूप में जाना जाता है। अजंता की गुफा संख्या 1 में बना विश्व विख्यात चित्र माता और शिशु और पद्म पानी बोधिसत्व बैठे हुए बुद्ध का मंजीरा बजाती महिला। तो अजंता की गुफा संख्या 1 में बना विश्व विख्यात चित्र है। सब विश्व विख्यात चित्र कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा पद्म पानी बोधिसत्व जो है गुफा संख्या 1 में है, ठीक है। और ये जनता का विश्व विख्यात चित्र है ये, ठीक है। और ये भारत सरकार ने पद्म पानी बोधिसत्व को जो है डाक टिकट पे भी छापा था, ठीक है। याद रखिएगा डाक टिकट पे भी इसको छापा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे तय मेहता, अनुपम सूद, अबुल हसन, साहिबुद्दीन। तो मुगल शैली के प्रमुख कलाकार कौन है, कौन है आपको पता है, मुगल शैली के प्रमुख कलाकार अबुल हसन है। अबुल हसन जो है आपके किसके समय के कलाकार है, आपके जहांगीर के समय के कलाकार है। अमृता सर्किल द्वारा बनाए चित्र थ्री गर्ल्स, 3 लड़कियां किस मादे में चित्रित है। जो अमृता सर्किल द्वारा बनाया गया चित्र जो है थ्री गर्ल्स, 3 लड़कियां किस मादे में चित्रित हैं, तो याद रखिएगा कभी भी क्वेश्चन आ जाए, 3 गर्ल्स 3 लड़कियां किसने चित्रित किया, अमृता सर्किल ने चित्रित किया। किस माध्यम में बनाया, तो तेल रंग। याद रखिएगा तेल माध्यम में जो है ये तेल बनाती हैं, ज़्यादातर इन्होंने तेल माध्यम में ही काम किया, तो इसलिए तेल माध्यम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम है। तो अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टेम्परा है, टेल है, पेस्टल है।
तो क्या हो जाएगा, टेम्परा याद रखिएगा, टेम्परा या फेस्को सेको में जनता में भित्ति चित्र बने। टेम्परा और फेस्को सेको, ये दोनों को मिक्स कर दोगे कि टेम्परा और फेस्को सेको में चित्र बना है। इसीलिए जो अजंता में जो कभी कभी क्वेश्चन आप देखते हो कि मिक्स मिक्स मीडिया सही करता है, तो मिक्स मीडिया में हो जाएगा। कांगड़ा शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? राजा हरिश्चंद्र, घमंड चंद, अभय चंद, संसार चंद। तो कांगड़ा शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? तो किसके समय में थी? तो आपको पता है किसके समय में थी, संसार चंद। कांगड़ा शैली के राजा कौन थे? संसार चंद थे। संसार चंद के समय जो है कांगड़ा शैली चरमोत्कर्ष काल पर थी। अभी तक आप लोग वो जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अगर नहीं जुड़ा है तो आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे जो है हम लोग जो है आप सभी को फ्री टेस्ट दे रहे हैं। हर रोज़ जो है आप लोगों को टेस्ट मिल रहा है। तो आप जल्द से जल्द जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और फ्री टेस्ट का क्या है आनंद लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप जो है आपको इसको स्कैन करके भी आप जुड़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जो है एप्लीकेशन का भी लिंक दिया गया, वहाँ से क्योंकि टेस्ट जो होगा आपका टेलीग्राम से नहीं होगा, आपका टेस्ट जो होगा आपका एप्लीकेशन से होगा। तो एप्लीकेशन से जुड़ जाइए, टेलीग्राम प्लस एप्लीकेशन दोनों से जुड़ जाए। दोनों का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था शिव दयाल, निहाल चंद, निसारदीन, मनोहर। तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो याद रखिए किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद है। कौन है? निहाल चंद है। निम्न में से कौन सी कला रूपप्रद कला है? रूपप्रद कला कौन सी है? नाट्य, लेखक, काव्य, मूर्ति कला, संगीत। तो रूपप्रद कला कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा रूपप्रद कला के रूप में जो है आपके मूर्ति कला, ऑप्शन के हिसाब से जो है मूर्ति कला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय कला के पूर्ण जागरण के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शन चित्रकार हैं। भारतीय कला के पूर्ण जागरण के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शन चित्रकार है देवी प्रसाद चौधरी, एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल, अनिना टैगोर। तो भारतीय कला के पूर्ण जागरण के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक चित्रकार कौन है? तो कौन हो जाएंगे? अनिना टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अनिना टैगोर। इनका जन्म 1871 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? जोरा सको पश्चिम बंगाल में हुआ था। जोरा साको बंगाल में हुआ था। और किस लिए फेमस है ये? तो आपको याद करना है किस लिए फेमस है ये, आपके चित्रकार के लिए फेमस है ये। बीजापुर किस कला शैली की उप शैली है? जो बीजापुर जो है किस कला शैली की उप शैली है? पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, दक्षिणी शैली। तो बीजापुर शैली जो है आपके दक्षिणी शैली के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। दक्षिणी के शैली के अंतर्गत जो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार, ये 5 शैलियाँ आती है दक्षिणी शैली में। अगर हम बात करते हैं कि राजस्थानी शैली, मुगल शैली, दक्षिणी शैली, तीनों शैली जो है एक दूसरे के क्या थी? समकालीन थी। तो याद रखिएगा राजस्थानी शैली, मुगल शैली, दक्षिणी शैली, तीनों शैली जो है एक दूसरे के समकालीन है। तो याद रखिएगा 16 से 19वीं शताब्दी में जो तीनों शैलियाँ चल रही थी। 16 से 19वीं शताब्दी तक तीनों शैली चली। पहाड़ी शैली जो है 17 से 19वीं शताब्दी तक चली थी। पहाड़ी शैली का स्वर्णकाल कभी याद रखिएगा 18 से 19वीं शताब्दी तक रही। क्वेश्चन आ चुका है स्वर्णकाल का, ठीक है। राजस्थानी शैली जो है 16 से 17वीं जो थी, 17 से 18वीं जो थी स्वर्णकाल में थी। 17 से 18वीं के समय में जो स्वर्णकाल पे थी, भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चावर धारनी यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा में, कोणार्क में, दीदारगंज, पटना, मथुरा में। तो चावर धारनी यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो कहाँ से प्राप्त हुई है ये? तो दीदारगंज से प्राप्त हुई है। दीदारगंज जो है पटना में एक जगह है, इसीलिए इसको दीदारगंज की यक्षिणी के नाम से भी जाना जाता है, या चावर धारनी यक्षिणी के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस काल में मिला था, बना था? तो मौर्य काल में बना था, ठीक है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किसने बनवाया था? अशोक के समय में बना था। दक्षिण शैली का प्रसिद्ध चित्र है, दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र है, नर्तक है, रागमेघ है, बाज है, मारू रागनी है। तो दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो याद रखिएगा दक्षिणी शैली के प्रसिद्ध चित्र जो है नर्तक जो है, याद रखिएगा। दक्षिणी शैली कब से कब चली थी? 16 से 19वीं शताब्दी में चली थी।
1619वीं शताब्दी तक चली थी, याद रखिएगा। टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम भी एग्जाम में आता रहता है। गंगा उत्तरण पल्लव वंश नमक रिलीफ मूर्ति मूर्ति कला की विषय वस्तु है। तो गंगा उत्तरण जो है आपके, इसी को भागीरथ की तपस्या के नाम से जाना जाता है। अर्जुन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, गंगा उत्तरण पल्लव वंश नमक रिलीफ मूर्ति कला की विषय वस्तु है। महाभारत है, भागीरथ की तपस्या है, रामायण है, भगवान बुद्ध है। तो गंगा अवतरण जो है पल्लव वंश ने बनवाया था, ठीक है। रिलीफ मूर्ति कला यहाँ बनी है। और ये इसका दूसरा नाम जो है, इसको भागीरथ की तपस्या के नाम से भी जाना जाता है, अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है इसको। रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन आरंभ होता है 1920 ईस्वी में, 1922 में, 1925 में, 1919 में। तो रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन होता है, तो कब होता है इसका? तो 1919 याद रखिए, कब होता है? तो 1919 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आइडियल ऑफ इंडिया आर्ट के लेखक हैं नंदलाल बोस हैं, ईवी हैवल हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर है, आनंद कुमार स्वामी है। आइडियल्स ऑफ इंडिया आर्ट लेखक, तो आइडियल्स ऑफ इंडिया आर्ट के लेखक कौन है? ईवी हैवल है। कौन है? आपके ईवी हैवल हो जाएंगे। तो ईवी हैवल हो जाएंगे। ईवी हैवल जो है क्या है? कला समीक्षक है, लेखक हैं। इनका जन्म 1861 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ के? इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सीतनवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, हिंदू धर्म से है, सिख धर्म से है। तो सीतनवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? आपको पता है, जैन धर्म से है। सीतनवासन की गुफाएं किस नदी किनारे है? कावेरी नदी किनारे है। सीतनवासन गुफा की टाइमिंग 7 से 9वीं सदी है, याद रखिएगा, 7 से 9वीं सदी में ही बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में रंगने की वह कौन सी विधि है जिसमें करवत पट्टियों का पैटर्न बनता है? तो भारत में रंगने की वो कौन सी विधि है जिसमें करवत पट्टियों का पैटर्न बनता है? तो क्या हो जाएगा? बंदेज, लहरिया, सिबोरी, बाटिक। तो भारत में रंगने की वो कौन सी विधि है जिसमें करवत पट्टियों का पैटर्न बनता है? तो क्या हो जाएगा? लोहरिया, याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लोहरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, क्यूरो है चित्रों में श्वेत रंग का प्रभाव, चित्रों में काले रंग का प्रभाव, चित्रों में छाया प्रकाश का प्रभाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्यूरो क्या होता है? चित्रों में छाया प्रकाश का प्रभाव, याद रखिएगा, ठीक है। और क्यूरो की खोज किसने किया था? लियोनार्डो विंची ने किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गोथिक युग में कौन सी कला की प्रधानता थी? चित्रकला, संगीत, भवन निर्माण, स्थापत्य कला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गोथिक युग जो है आपके लिए किस लिए जाने जाता है? भवन निर्माण के लिए जाना जाता है। भवन निर्माण है या स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। इसकी प्रारंभ जो है कहाँ पे हुआ? फ्रांस में। कब हुआ था? 12 से 13वीं सदी में। फ्रांस में हुआ था 12 से 13वीं सदी ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, खजुराहो का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर है? सूर्य मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर है, विमल शाह मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है। तो खजुराहो का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर है। तो सबसे बड़ा और भव्य मंदिर कौन सी है? तो खजुराहो को आपको पता है क्या है? कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया मंदिर जो है खजुराहो का सबसे बड़ा भी है, भव्य भी मंदिर है, ठीक है। तो बड़ा भी है, भव्य भी है और सबसे श्रेष्ठ भी मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर जो है, इसको बनवाया कौन था? विद्याधर ने बनवाया था। और ये और सिकंदर खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर कभी आएगा तो याद रखिएगा, 64 योगिनी मंदिर है। सबसे नया कंदरिया, सबसे प्राचीन खजुराहो। रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है, सादृश्य, प्रभावशीलता, लवन योजन, वर्णिका भंग। तो रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है वर्णिका भंग, याद रखिएगा, वर्णिका भंग। कौन सा कला के केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है? तो इनमें से बताना है कौन सा कला केंद्र पहाड़ी का नहीं है। बसौली, मेवाड़, कांगड़ा, गुलेर। तो कौन सा नहीं है? तो आपके मेवाड़ नहीं है, ठीक है। मेवाड़ जो आपके राजस्थान शैली के अंतर्गत है। कांगड़ा और गुलेर जो है पहाड़ी शैली का केंद्र है। और ये दोनों कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। इसका हिमाचल प्रदेश में दोनों का प्रारंभ हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा।
बसौली जो है पहाड़ी का सबसे प्राचीन शैली है, मतलब प्राचीन शैली है मानी जाती है ये, और ये इसका प्रारंभ जम्मू में हुआ था। और कांगड़ा शैली जो है आपके पहाड़ी शैली का सबसे श्रेष्ठ शैली है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रकला मूर्तिकला वास्तुकला का संगम एक साथ दिखता है, कहाँ पे दिखता है? तो चित्रकला मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम एक साथ कहाँ दिखता है? गुलोथर में, अजंता में, जोगीमारा में, सिंधु घाटी में। तो चित्रकला मूर्तिकला वास्तुकला का संगम एक साथ जो आपके अजंता में देखने को मिलता है। काला के त्रिवेणी इसलिए बोला जाता है अजंता को। देखिए चित्रकला मूर्तिकला वास्तुकला तीनों कला जो हो गई, कला के त्रिवेणी जब भी आए कभी क्वेश्चन में तो अजंता याद रखिए। धर्मों का त्रिवेणी एलोरा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 3 धर्म के चित्र मिलते हैं आपके, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, इसलिए धर्मों के त्रिवेणी आपके एलोरा हो जाएगा। अकबर काल के चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार थे अमरनाथ सहगल, मिस्किन, लक्ष्मण गौर, तय मेहता। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे अकबर के काल में, अकबर के काल के चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार कौन है? तो गोवर्धनधारी कृष्ण जो है आपकी कौन बनाया था? मिस्किन ने बनवाया था। और ये गोवर्धनधारी कृष्ण जो है हरिवंश पुराण का चित्र है, याद रखिएगा, हरिवंश पुराण का, हरिवंश पुराण ग्रंथ है उससे चित्रित है। पाल शैली के चित्र मुख्यतः किस धरातल पर बने हैं? तो पाल शैली के चीज जो मुख्यतः किस धरातल पर बने? कागज, कपड़ा, तारपत्र, भित्ति। तो किस पे बने हैं? तारपत्र पे बने हैं, याद रखिएगा, किस पे? तारपत्र पे। रूमी कलम का संबंध किस शहर से था? तंजौर, अमृतसर, भुवनेश्वर, लखनऊ। तो रूमी कलम का संबंध किस शहर से था? तो क्या हो जाएगा? तो रूमी कलम याद रखिएगा आपके कहाँ से संबंध है? लखनऊ से, ठीक है। रूमी कलम का रूमी कलम का संबंध जो है लखनऊ से हो जाएगा। पिरामिड पिरामिड का तिरक अलग किस आकार का होता है? जो पिरामिड जो है आपके मिस्र में बना है उसका तिरक फलक किस रूप में होता है? त्रिकोणीय, आयताकार, षटकोणीय, वर्गाकार। तो क्या होता है? त्रिकोणीय होता है, याद रखिएगा। पिरामिड किस तरह दिखता है? त्रिकोणीय दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एन एस एन एन कृष्णा रेड्डी द्वारा सज्जित छापाचित्र है, ठीक है, कृष्णा रेड्डी द्वारा सज्जित छापाचित्र बताना है, कौन हो जाएगा? अपवाल्स, देवी, भावर, चिल्ड्रेन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भावर याद रखिएगा कृष्णा रेड्डी का है। अपवाल्स जो है आपका अनुपम सूद का है, ठीक है, दीवालों का सरोकार इसको बोलते हैं। देवी आपके ज्योति भट्ट के हैं। चिल्ड्रेन जो है आपके सोमनाथ होर के चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? श्वेत में होती है, नीला में होती है, लाल में होती है, पीला में होती है। तो प्रकाश जो है, प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है? तो प्रकाश की मात्रा सबसे जो अधिक जो है लाल में होती है। सबसे गर्म रंग जो है अगर कभी पूछ देता है, प्रकाश की मात्रा तो पीला में होता है, हाँ ये तो पता ही है। और पूछ देगा सबसे गर्म रंग कौन सा है, तो याद रखिएगा लाल और पीला में सबसे गर्म रंग जो है लाल हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आपको कराया भी हमने। महान भारतीय मूर्तिकार देवी प्रसाद चौधरी की अवधारणा मूर्ति का नाम बताएं। श्रम की विजय, बलश्री, संथाल परिवार, अनसुनी चीखे। तो महान भारतीय मूर्तिकार देवी प्रसाद चौधरी की असाधारण मूर्ति का नाम बताएं। तो देवी प्रसाद चौधरी का नाम, मूर्ति का नाम है श्रम की विजय। और ये जो है कहाँ, इसके कब बने थे? 1959 में बना था ये। कहाँ पे रखा गया, बना है कहाँ पे बना है? तो मरीना ब्रिज बीच, मरीना बीच पे बनी है, याद रखिएगा। वन श्री जो है आपके किसकी है? ये मृणालिनी मुखर्जी बनाई है। संथाल परिवार जो है आपके रामकिंकर बैच की है। सोनी चिके जो है पीवी राम जानकी की जी के है, ठीक है। नहीं, अमरनाथ सहगल का है, सॉरी। अनसुनी चीखे किसकी है? अमरनाथ सहगल के। जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? परिधि बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे क्या बोलते हैं? तो जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे क्या बोलते हैं? परिधि, याद रखिएगा।
क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दर्शक को घन में कितने तल दिखाई देते हैं? अगर घन होता है तो दर्शक को कितने तल दिखाई देगा? तो 3 दिखाई देगा। घन होते कितने हैं? 6 होते हैं। दिखाई कितने देते हैं? 3। तो पूछा दर्शक के घन कितने दिखाई देते हैं? 3 दिखाई देते हैं। प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्जापुर स्थित है। कैमूर की पहाड़ी पे, बिंद की पहाड़ी पे, तैमूर की पहाड़ी। तो प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र जो है मिर्जापुर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो कैमूर की पहाड़ी पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मिर्जापुर जो है कैमूर की पहाड़ी पे स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी पे स्थित है? बाघ की गुफाएं जो है किस पर्वत श्रेणी पे स्थित है? सतपुरा की पहाड़ी पे, विंध्याचल की पहाड़ी, हिमालय पर्वत की श्रेणी पे, गोवर्धन पर्वत श्रेणी पे। तो बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी पे स्थित है? तो बाघ की गुफाएं याद रखिए विंध्याचल पर्वत की श्रेणी पे। बाघ में टोटल कितने गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हैं। बाघ गुफा की खोज 1818 ईस्वी में कौन किया था? आपके डेंजरफील्ड ने किया था। बाघ में जो है बाघ का प्राचीन नाम क्या है? कलायन है। ठीक है, क्या नाम है? प्राचीन कलायन नाम है। और ये किस पर्वत श्रेणी पे? विंध्याचल पर्वत की श्रेणी पे है। धरातल की बुनावट को कहते हैं रंग, संतुलन, पोत, सामंजस्य। तो धरातल की बुनावट को क्या कहते हैं? तो धरातल की बुनावट को पोत बोलते हैं, याद रखिएगा। धरातल की बुनावट को पोत बोलते हैं। चित्रकार जिसने दांडी मार्च का छापा चित्र निर्मित किया था? दांडी मार्च छापा चित्र, दांडी मार्च अगर मूर्ति पूछता है, मूर्ति पूछता है तो कौन हो जाएंगे? देवी प्रसाद चौधरी। लेकिन छापा चित्र पूछा है तो गगननाथ टैगोर, देवी प्रसाद चौधरी, यामिनीराज, नंदलाल बोस। तो छापा चित्र जो कौन बनाया था दांडी मार्च का? तो नंदलाल बोस बनाए थे। अगर मूर्ति पूछता तो दांडी मार्च मूर्ति जो है आपके कौन बनाए थे? देवी प्रसाद चौधरी। वह रेखाएं जो एक दूसरे का अनुकरण करती है उन्हें क्या कहते हैं? आवृत्ति रेखाएं, संधि रेखाएं, दोनों, क और ख दोनों। तो वह रेखाएं जो एक दूसरे का अनुकरण करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति रेखाएं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? आवृत्ति रेखाएं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, काला अभिव्यंजना, काला अभिव्यंजना है किसने कहा? काला अभिव्यंजना है किसने कहा? क्रोचे, सेलिंग, सुजैन, लंगर, क्लाइवेल। तो काला अभिव्यंजना है किसने कहा था? तो काला अभिव्यंजना है किसने कहा था? याद रखिए क्रोचे कहे थे। क्रोचे कहाँ के थे? इटली के थे। क्रोचे के यहाँ दार्शनिक हैं और लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तैल रंग का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तैल रंग का आविष्कार किसने किया था? बेलिनी बंधु ने, पावलो वेरेनीज ने, वन आइक बंधु ने। तो तेल रंग का आविष्कार वन आइक बंधु ने किया था, हाईलैंड में किया गया था तेल रंग का आविष्कार। माँ और बालक की मूर्ति किस मंदिर में प्राप्त हुआ है? माँ और बालक की मूर्ति किस मंदिर में प्राप्त हुआ है? सूर्य मंदिर में, बिमल शाह मंदिर में, लक्ष्मण मंदिर में, पार्श्वनाथ मंदिर में। तो माँ और बालक की मूर्ति अगर जब भी पूछेगा याद रखिएगा बिमल शाह मंदिर में प्राप्त हुआ है। कहाँ प्राप्त हुआ? बिमल शाह मंदिर में। और ये कहाँ बिमल शाह मंदिर जो है किस धर्म से संबंधित? जैन धर्म से। जैन धर्म में जो है 24वें तीर्थंकर में प्रथम तीर्थंकर दूसरे ऋषभ देव जो है आदिनाथ को ये समर्पित है बिमल शाह मंदिर। और इसी में जो है इसी मंदिर में जो है आपके माँ और बालक बालक की मूर्ति मिली एक ठो। और किससे बना है बिमल शाह मंदिर? तो याद रखिएगा संगमरमर से। सूर्य मंदिर जो आपके कोणार्क में है, लक्ष्मण मंदिर जो है आपके खजुराहो में है, पार्श्वनाथ मंदिर भी जो आपके खजुराहो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चित्रकार जो वस्तुकार तथा मूर्तिकार भी था? तो वह कौन सा चित्रकार था जो वस्तुकार भी था मूर्तिकार भी था? चित्रकार, वस्तुकार, मूर्तिकार भी था, तीनों था। तो तीनों के लिए आपको पता है माइकल एंजेलो था। माइकल एंजेलो जो है तीनों थे। ठीक है, तो वह चित्रकार जो वस्तुकार तथा मूर्तिकार भी था माइकल एंजेलो। सभी चित्र किन चित्रों को कहा जाता है? जो सभी चित्र होता है किन चित्रों को कहा जाता है? लघु चित्र को, धार्मिक चित्र को, ऐतिहासिक चित्र को, व्यक्ति चित्र को। तो सभी चित्र जो आपको पता है व्यक्ति चित्र को कहा जाता है। खरवा चित्र, खैरवा चित्र जो है कैनवास पर तैल रंग से चित्रण करने की विधि है। कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है। लकड़ी के नमूने पर रंग भरकर दबाव के साथ भित्ति पर छापे जाने की विधि है। रेखांकन करने का एक उपकरण जिसके सिरे पर चांदी की नोक होती है। तो क्या हो जाएगा? खरवा चित्र क्या हो जाएगा?
कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई स्क्रॉल पेंटिंग क्या होता है, सीरीज में का काम होता है, जैसे एक चित्र इधर बन गया, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, एक इधर, एक इधर, ऐसे करके जो चित्र बनता है स्क्रॉल में, इसको लपेट दिया जाए। ठीक है, इसे वो क्या बोलते हैं, जिसे लपेटा जा सके। तो कागज के लंबे रोल मतलब कागज के लंबे रोल हो गया, रोल पे बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है, इसको लपेट भी जा सकता है, तो याद रखिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश में निर्मित नटराज मूर्तियों में सर्वोत्तम शिव नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो चोल वंश में जो है कहाँ पे चली थी, तमिलनाडु में। कब चली थी, 9 से 13वीं सदी में चली थी। ठीक है, 9 से 13वीं सदी में चली थी। और तो चोल वंश में जो मिली मूर्तियां जो है, सबसे सर्वोत्तम मूर्ति मतलब नटराज मूर्तियों में सर्वोत्तम शिव और नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो तंजौर तमिलनाडु में, सारनाथ में, पटना में, बीजापुर में, तो तंजौर तमिलनाडु में मिला है। ठीक है, और इस नटराज की मूर्ति जो है 12वीं सदी में बनी है चोल में। नटराज का पूछे या देवी उमा के पूछे, दोनों जो है 12वीं सदी में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया जाता है। ललित कला के लिए, चित्रकला, उपयोग कला, ललित कला तथा उपयोग कला दोनों के लिए। तो पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया जाता है। तो किन कलाओं के लिए किया जाता है, तो ललित कला तथा उपयोगी कला के लिए किया जाता है। ठीक है, और ललित कला कितने, तो 2 होते हैं, ललित कला, उपयोगी कला। लाल लिली कुमुदिनी के पुष्पों के पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्र कहाँ अंकित किया गया है। खरजोगीमारा में, जो सुतनवासन में, बाग में, अजंता में। तो लाल लिली कुमुदिनी के पुष्पों पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्र कहाँ अंकित किया गया। तो जोगीमारा याद रखिएगा, जोगीमारा। जोगीमारा कब बनी थी, 300 ईसा पूर्व में यहाँ पे भित्ति चित्र बनी थी। ठीक है, शीतनवासन जो है 7 से 9वीं सदी में बनी थी। बाघ गुफा जो है, बाघ गुफा बनने का टाइम जो है 5वीं सदी ईस्वी है, लेकिन इसमें चित्र जो बनी है 7वीं सदी में बनी है। अजंता का टाइमिंग कभी पूछ देगा, याद रखिए, 200 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई थी और 650 ईस्वी तक चली थी अजंता। तो लाल लिली कुमुदिनी के पुष्पों पर एक युगल जो है नृत्य करते हुए चित्र कहाँ अंकित किया गया, जोगीमारा में। समबाहु त्रिभुज के कोनों की प्रकृति होती है, क्या होती है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो समबाहु त्रिभुज के कोनों की प्रकृति कैसे होती है, कैसे होती है, तो न्यून कोण याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज के कोनों की प्रकृति होती है तो न्यून कोण। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था। के हैबर और अनुपम सु द्वारा, नंदलाल बोस, राम कुमार द्वारा, सचिन नाथ बोस, सुकुमार द्वारा। तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो तिरंगा का डिजाइन जो आपको पता है, सचिन नाथ बोस और सुकुमार के द्वारा सबसे पहले किया गया था। वर्ण के कितने गुण होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं। तो वर्ण के कितने गुण होते हैं, तो वर्ण के कितने गुण होते हैं, 3 होते हैं, याद रखिएगा, 3 होते हैं। रंगत, मान, संगतता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर काशी के हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया, नीले में, सफेद में, लाल में, पीले में। तो उत्तर काशी की हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो क्या हो जाएगा, तो नीले रंग, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, नीले रंग का प्रयोग हुआ है। उत्तर काशी हुडली गुफा के शैल चित्र में जो है किस रंग का प्रयोग किया गया, नीले रंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से लक्ष्मण गौड़ द्वारा चित्रित कौन सा चित्र है। जो लक्ष्मण गौड़ जो है, इनमें से कौन सा चित्र बनाया, देवी बनाए, गणेश बनाए, फिगर बनाए, परिवार बनाए। तो लक्ष्मण गौड़ का कौन सा चित्र हो जाएगा, तो लक्ष्मण गौड़ जो है आपके याद रखिएगा परिवार बनाए। लक्ष्मण गौड़ क्या बने, परिवार। फिगर जो है आपके देवी प्रसाद शंखो चौधरी की मूर्ति है, फिगर। ठीक है, फिगर या आकृति किसकी मूर्ति है, शंखो चौधरी की, बहुत फेमस है। ठीक है,
गणेश जो है मूर्ति जो है आपके पीवी जानकी राम का है। देवी जो है जो चित्र जो है प्रिंट मेकिंग जो है आपके ज्योति भट्ट का है। राजस्थान में दीपावली के अवसर पर किस लोक कला को दीवारों द्वारा तथा चौक आदि पर बनाया जाता था? तो राजस्थान में बताना है कि लोक चित्र कौन सा है, रंगोली, सांची, मंडना, अल्पना। तो राजस्थान में दीपावली के अवसर पर किस लोक कला को दीवारों द्वारा तथा चौक आदि पर बनाया जाता है? मंडना। याद रखें, मंडना कहाँ की है? राजस्थान की। अल्पना कहाँ की है? बंगाल की। बंगाल की अल्पना। सांची कहाँ का है? आपके उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। रंगोली कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन एक मूर्तिकार भी थे? राजा थे, रवि वर्मा, मिर्जा शेरगिल, राजा रवि राम किंकर बैज। तो निम्न में से कौन एक मूर्तिकार थे? राम किंकर बैज है। ठीक है, ये तीनों क्या है? आपके चित्रकार के जाने जाते हैं। ये तीनों क्या है? आपके चित्रकार हैं। राम किंकर बैज जो है आपके क्या है? मूर्तिकार है। वास्तु तकनीक के अग्रणी चित्रकार थे रविन्द्रनाथ टैगोर, राम किंकर बैज, अमृता शेरगिल, शेरगिल, अब्दुल रहमान चुगताई। तो वास्तु तकनीक के अग्रणी चित्रकार कौन थे? तो वास्तु तकनीक के अग्रणी चित्रकार अब्दुल रहमान चुगताई याद रखिएगा, ये थे। और इनका जन्म 1898 ईस्वी में हुआ था, सॉरी 97 में हुआ था। 1897 में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। और ये किस लिए फेमस है? चित्रकार भी, चित्रकार के लिए फेमस है, प्रिंट मेकर भी है। तो मुख्य रूप से चित्रकार के लिए याद रखिएगा। और ये अनिल टैगोर के शिष्य हैं, अब्दुल रहमान चुगताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार परमानंद चोयल किस राज्य से संबंधित है? जो परमानंद चोल जो है ये राजस्थान से संबंधित है। भैंसों के चित्रण के लिए जाने जाते हैं। किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान याद रखिए, क्या है? राजस्थान। ठीक है, तो चित्रकार परमानंद चोल किस राज्य से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा आपके? राजस्थान से। किस लिए फेमस है? भैंसों के चित्रकार के लिए। स्केचिंग क्या है? आभासी रेखांकन है, पूर्ण रेखांकन है, त्वरित रेखांकन है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्केचिंग क्या है? स्केचिंग त्वरित रेखांकन हो जाएगा, याद रखिएगा। स्केचिंग क्या है? त्वरित रेखांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी इरादा चित्रित किया है? किसने किया? बनी ठनी, यहाँ मंसूर ने किया है, निहाल चंद ने किया, साहिबदीन ने किया, गुमान ने किया। तो बनी ठनी किसने चित्रित किया? तो निहाल चंद ने चित्रित किया था। बनी ठनी जो निहाल चंद ने किशनगढ़ सली में चित्रित किया था। बनी ठनी को इंडिया मोनालिसा किसने कहा था? कृपाल सिंह शेखावत ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सेट स्क्वायर का उपयोग किया था खेलने में, कोण मापने में, समांतर रेखाएं खींचने में। तो क्या हो जाएगा? समांतर रेखाएं खींचने में, याद रखिएगा, समांतर रेखाएं खींचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है? एक्रेलिक रंग, तैल रंग, मोम। तो बाटिक में क्या, बाटिक किस पे चित्रित किया जाता है? बाटिक कलर जो है कपड़े पर चित्रित होता है। और बाटिक में क्या प्रयोग करते हैं? मोम प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? मोम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान था राजा संसार चंद का, राजा सावन सिंह का, राजा रवि वर्मा का, राजा अकबर। तो पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान किसका था? तो राजा संसार चंद, याद रखिएगा, राजा संसार चंद हो जाएंगे। पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान किसका है? राजा संसार चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वृत्त के केंद्र पर कौन बनाता है? वृत्त के केंद्र पर कौन बनाता है? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री, याद रखिए। वृत्त के केंद्र पर कौन बनाता है? 360 डिग्री। पीला और लाल रंग मिलाने से बनता है, अगर पीला रंग और लाल मिला देंगे तो क्या बनेगा? नारंगी रंग बनेगा। ठीक है, कैसे नारंगी बनेगा तो आप देख सकते हैं, ऐसे देख लीजिए। ये लाल रंग है, प्राथमिक रंग है। ये पीला रंग है, प्राथमिक रंग है। ये नीला रंग। ठीक है, तो लाल और पीला मिलाएंगे आप तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो नारंगी रंग बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्या बनेगा? नारंगी रंग बनेगा। लाल और नीला बनाएंगे तो क्या बनेगा? बैगनी रंग बनेगा। और पीला और नीला मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हरा रंग बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो और इस लाल का अपोजिट क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। या विरोधी क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। या पूरक क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। तो लाल का पूरक या विरोधी पूछे हरा, नीला का नीला का पूछे तो लाल, नीला का विरोधी आपका पूरक पूछे तो नारंगी। उसी तरह पीला का पूछे विरोधी या पूरक कौन है? जब बैगनी।
तो ये 3 प्राथमिक रंग है, 3 द्वितीयक रंग है, याद रखिएगा। यहाँ पीला और लाल को जब मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पीला और लाल को मिलाए तो क्या बन गया, तो आपके नारंगी बन गया, तो क्या हो जाएगा, नारंगी। एम.एफ. हुसैन की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम बताएं। राधिका, मदर टेरेसा, अनटाइटल, नारी, मुखाकृति। तो एम.एफ. हुसैन का प्रसिद्ध कलाकृति क्या है, तो याद रहिए सबसे प्रसिद्ध जो है इनकी मदर टेरेसा सीरीज बनाए हैं इन्होंने, सीरीज पे काम किया है इन्होंने। कोणीय रेखाएं किस भाव को प्रकट करती है, शांति, आकांक्षा, व्याकुलता, शक्ति। तो कोणीय रेखाएं किस भावना को प्रकट करती है, तो किस भावना को प्रकट करती है कोणीय रेखा, तो व्याकुलता, याद रखिएगा। किसका करती है, व्याकुलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बीना वादिनी किसकी कृति है। बीना वादिनी जो है के हर है, देवी प्रसाद चौधरी, रविन्द्रनाथ, नंदलाल बोस है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो बीना वादिनी याद रखिएगा, नंदलाल बोस की कृति है, फेमस है बीना वादिनी, ठीक है। किसकी है, बीना वादिनी, नंदलाल बोस की। जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है, तो जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है, तो क्या हो जाएगा, फूल लिए हुए चित्रित किया गया। याद रखिएगा क्या चित्रित किया, फूल लिए हुए। तो जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए चित्रित किया गया है, तो फूल लिए चित्रित किया गया है। चित्र की लंबाई व चौड़ाई के विस्तार को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो चित्र की लंबाई और चौड़ाई के विस्तार को क्या कहते हैं, अंतराल कहते हैं। याद रखिएगा, लंबाई और चौड़ाई विस्तार को क्या बोलते हैं, अंतराल बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में बालभद्र, सुभद्रा तथा जगन्नाथ की प्रतिमाएं किस पदार्थ से बनी है, पत्थर, मिट्टी, काष्ठ, सीमेंट। तो बलभाद्र, बलभाद्र या बलवान, बल, ये क्या नाम है इनका, तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित बलभद्र, सुभद्रा तथा जगन्नाथ की प्रतिमाएं किस पदार्थ से बनी है, याद रखिए काष्ठ से। पुरी के जगन्नाथ मंदिर जो है इसको व्हाइट पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सी एक घनाभ आकृति के अंतर्गत नहीं आती है, घनाभ आकृति के अंतर्गत नहीं आती, ईंट, डिब्बा, पुस्तक, सेव। तो निम्न में से कौन सी एक घनाभ आकृति के अंतर्गत नहीं आती है, तो क्या नहीं आती है, सेव नहीं आती है। बाकी घनाभ की आकृति आती है, ईंट, डिब्बा, पुस्तक, ये सब घनाभ में आती है, सेव नहीं आता है। 2 पहियों वाली कांस की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई है, तो 2 पहियों वाली, ठीक है, कांस की 3 बैलगाड़ियां मिली है, किस सभ्यता से मिली, सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता के टाइमिंग अगर बात करते हैं तो 2350 से 1750 ईस्वी में ईसा पूर्व तक चली थी ये, ठीक है, सिंधु सभ्यता की टाइमिंग है। और सिंधु सभ्यता से ही 2 पहियों वाला, दो पहियों वाली कांस की 3 बैलगाड़ी प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी से। अपने रंग के कारण किस मंदिर को काला काला पगोड़ा के रूप में जाना जाता है, तो अपने रंग के कारण किस मंदिर को काला पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर को जो है काला पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। विमल शाह मंदिर जो है आपके राजस्थान में माउंट आबू में है, ठीक है, संगमरमर से बनाया गया, जैन को समर्पित है, जैन धर्म को। कैलाश मंदिर जो है आपके ये एलोरा के मंदिर है, एकात्मक पत्थर से बनाया गया है इसको। कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो के सबसे श्रेष्ठ मंदिर है, एपन संबंधित है महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से। तो एपन संबंधित है, क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, एपन संबंधित है उत्तराखंड से। अली राजा प्रमुख चित्रकार थे, जोधपुर के, बीकानेर शैली के, जयपुर शैली के, कोटा शैली के। तो अली राजा प्रमुख चित्रकार थे, किस शैली के थे, अली राजा किस शैली के चित्रकार थे, बीकानेर, याद रखिएगा, किस शैली के थे, तो बीकानेर शैली के। ग्रुप 1890 की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1890 ईस्वी में, 1857 में, 1863 में, 1882 में। तो ग्रुप 1890 की स्थापना जो है 1963 ईस्वी में हुई थी, और कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। संस्थापक कौन थे, जे स्वामीनाथन थे। ग्रुप 1890 के संस्थापक ग्रुप कौन थे, आपके गुरु जे स्वामीनाथन थे। और ग्रुप 1890 का उद्घाटन किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, याद रखिए ये सब क्वेश्चन।
त्रिज्या त्रिज्या होती है व्यास का 2 गुना, व्यास का 3 गुना, व्यास का आधा, व्यास का 3/4। त्रिज्या होती है, क्या होती है? तो त्रिज्या जो होती है व्यास का आधा, याद रखिएगा क्या होती है? व्यास का आधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बालों के चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध कलाकार है। बालों के चित्रण के लिए कौन हो जाएगा? रूबेंस है, टिशियन है, अली राजा है, ड्यूरर। तो बालों के चित्रण के लिए भी एग्जाम में आ चुका है। तो बालों के चित्रण के लिए आपको पता है ड्यूरर फेमस है। ड्यूरर ड्यूरर जो है हाई रेनेसा के कलाकार है। जन्म जो 1471 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। किस लिए फेमस है ड्यूरर? तो आपके छापा कलाकार के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है ये? छापा कलाकार के लिए फेमस है। छापा कलाकार के लिए फेमस, याद रखिएगा। अब बालों के चित्रण के लिए विशेष रूप से जो है ड्यूरर ही जाने जाते हैं। मध्यकालीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र का नाम बताएं। तंजौर, मालवा, पटना, सारनाथ। तो मध्यकालीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र का नाम बताएं। तो मध्यकालीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र मालवा, याद रखिए क्या हो जाएगा? मालवा शैली। मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धर बना है, किससे बना है? कांसे का बना है, लाल चूना पत्थर से बना है, स्वर्ण स्वर्ण का बना है, बलुआ पत्थर से बना है। तो हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धर, जो पुरुष धर जो है किसको, किसकी प्रतिमा माना जाता है? ऋषभ देव या आदिनाथ का माना जाता है। तो किस पत्थर से बना है? तो लाल बलुआ पत्थर, याद रखिएगा। लाल बलुआ पत्थर, या नहीं आपका ये हो जाएगा लाल चूना पत्थर। लाल चूना पत्थर याद रखिएगा। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धर जो है मिला है लाल चूना पत्थर में बना हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मातृ देवी की प्रतिमा का माध्यम है। सीमेंट है, बलुआ पत्थर है, कांसा, टेराकोटा। तो मातृ देवी की माध्यम क्या हो जाएगा? टेराकोटा हो जाएगा। और इस कितने इसकी साइज क्या है? 22 सेंटीमीटर में है। कितने मीटर में? 2200 सेंटीमीटर में है। और कहाँ से मिली है मातृ देवी प्रतिमा? तो मोहनजोदाड़ो से मिली है। कहाँ पे रखी गई? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। यूरोप की आधुनिक चित्रकला में कलाकार पाल गोगिन किस बात से जुड़े थे? जो पाल गोगिन जो है आपके किस बात से जुड़े थे? जंगलवाद से थे, प्रभाव घनबाद, उत्तर प्रभाववाद। तो पाल गोगिन किस बात से जुड़े थे? तो ऑप्शन के हिसाब से आप जंगलवाद याद रखिएगा। जंगलवाद को फाववाद भी बोलते हैं या फाविज्म भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी कला से पाल गोगिन वैसे तो देखा जाए उत्तर प्रभाववाद के थे, ठीक है, उत्तर प्रभाव उत्तर प्रभाववाद के थे। लेकिन इनकी कला से जो है प्रभावित कौन सी कला के बाद बाद उत्पन्न हुआ था? तो जंगलवाद। तो इसलिए यहाँ पे जंगलवाद याद रखिएगा। और वैसे उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं। जंगलवाद, प्रभाववाद, घनवाद, उत्तर नव प्रभाववाद, ये चारों कहाँ के बाद है? फ्रांस के हैं। याद रखिएगा चारों कहाँ का है? फ्रांस का है। और पाल गोगिन के अगर हम जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 1848 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। पाल गोगिन किस लिए फेमस है? तो आपके प्रिंट मेकर भी चित्रकार दोनों है, लेकिन मुख्य रूप से किस लिए फेमस है? चित्रकार। अब प्रिंट मेकर में जो है इन्होंने वुड कट में काम किया है, ध्यान रखिएगा। तो आपकी 125 क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया, ठीक है। और आपको मेरी क्लास पसंद आया है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और क्या करें, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू।